बच्चों मैं आप लोगों से एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की वेरियस टाइप्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसकी शुरुआत मैं सबसे आसान टाइप से करने जा रहा हूँ बच्चों। देखिए टाइप मैंने लिखी हुई भी है। ओल्ड पार्टनर्स मेक सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। यानी जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने पुराने रेशियो में ही नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने ये एक एग्जांपल लिया। मैंने दो पार्टनर लिए ए और बी जिनका रेशियो 3:2 है। सी को 1/4 शेयर के लिए बुलाया और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी और आपसे कहा कि नया रेशियो निकाल लीजिए। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है। सी आया 1/4 शेयर के लिए और आपसे नया रेशियो मांगा गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। हमने टोटल शेयर 1 मान लिया, 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया और रिमेनिंग शेयर निकाल लिया। रिमेनिंग शेयर आया 3/4। 1 में से 1/4 हटा दिया जो सी का शेयर था, तो रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। अब इस 3/4 शेयर को ए और बी के पुराने रेशियो में बांट दिया गया। 3/4 का 3/5 निकाला, 9/20 आया। 3/4 का 2/5 निकाला, 6/20 आया। ये ए और बी के नए शेयर हैं। अब रही बात सी के नए शेयर की, वो तो 1/4 है ही, उसको इंटू 5/5 कर दिया जस्ट टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल टू 20। तो इस तरह से सी का नया शेयर हो गया 5/20 जो कि 1/4 के बराबर ही है। 5/20 इसलिए किया ताकि ए और बी के डिनोमिनेटर के इक्वल हो सके उसका डिनोमिनेटर भी। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 9:6:5। अब ऐसे में आपको कैसे पता चला कि पार्टनर्स ने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया है? तो आपको मैं बता दूं बच्चों, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आप ए के ओल्ड शेयर में से ए का नया शेयर माइनस करिए, बी के ओल्ड शेयर में से बी का नया शेयर माइनस करिए, जो भी सेक्रीफाइस आएगा उसका आप रेशियो निकाल के देखिए, वो पक्का ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। ये देखिए बच्चों, ए का पुराना शेयर 3/5, नया शेयर 9/20, माइनस करके आया 3/20। बी का पुराना शेयर 2/5, नया शेयर 6/20, माइनस करके आया 2/20। तो ये इनका सेक्रीफाइस आ गया ए और बी का, जिसका आप रेशियो निकालेंगे तो 3:2 ही आएगा, जो ए और बी के ओल्ड रेशियो के बराबर है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल ईजिली क्लियर हो गया होगा। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं बच्चों आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए। आप इसका आंसर करके करिएगा, बिल्कुल इसी तरह से करके देखिएगा। ठीक है, यानी जैसे एक क्वेश्चन दिया कि ये एक्स और वाई का नया पुराना रेशियो है 5:3, जेड को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया और आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए। ठीक है, आंसर 532 आएगा। आप सॉल्व करेगा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है। नया रेशियो 532 आएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है आपका वो 5:3 ही आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। आइए बच्चों बात करते हैं टाइप 2 की। देखिए इस टाइप में जो है किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। व्हेन न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन इन क्वेश्चन, यानी ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो तो होगा ही होगा, नहीं भी होगा तो उसको इक्वल ले लेते हैं, पता ही है आपको। तो उसके साथ साथ ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो भी दे रखा होगा, लेकिन सभी पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, वो तो आपको निकालना है क्वेश्चन। मेरी इस बात को मेरे इस एग्जाम्पल से समझिए। ए और बी पार्टनर है 2:1 के रेशियो में, ये इनका ओल्ड रेशियो है। सी आया 1/5 शेयर के लिए और ए और बी ने आगे के लिए डिसाइड किया कि वो लोग फ्यूचर प्रॉफिट्स आपस में 3:1 के रेशियो में बांटेंगे।
क्लियर बच्चों? और आपसे कहा गया कि आप नया रेशियो निकालिए ऑफ ए, बी एंड सी। क्लियर क्वेश्चन बच्चों? तो नया रेशियो दे तो रखा है, लेकिन केवल ए और बी का। हमें निकालना है नया रेशियो ए, बी और सी तीनों का। ठीक है बच्चों? तो बच्चों टोटल शेयर तो आपको यहाँ भी 1 ही मानना है। ठीक है बच्चों? रिमेनिंग शेयर भी आपको पहले की तरह ही निकालना है, टाइप 1 की तरह। 1 में से न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर देना है। अब फर्क है, टाइप 1 में आपने रिमेनिंग शेयर को पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांटा था, मगर इस टाइप में आप रिमेनिंग शेयर्स को पुराने पार्टनर के आपस के नए रेशियो में बांटोगे। यानी कि ए का नया शेयर निकालना है तो 4/5 को 3:1 के रेशियो में बांटिए, जो ए और बी के आपस का नया रेशियो है। तो ए का नया शेयर आ जाएगा 12/20, बी का नया शेयर आ जाएगा 4/20, सी का नया शेयर हमें पता तो है लेकिन वो 1/5 है। उसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 20 करने के लिए हमने लिख दिया 4/20, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4/20 1/5 के इक्वल ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से बच्चों इन लोगों का नया रेशियो आ गया 12:4, जो कि और सिंप्लीफाई हो सकता है 3:1:1। ये तो आ गया बच्चों नया रेशियो। अब टाइप 1 में तो मैंने आपको बताया ही था बच्चों कि वहाँ पर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ही है, और मैंने निकाल के भी दिखाया था, तो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आइए देख लेते हैं उसको। ये देखिए बच्चों, जब हमने ए का सेक्रीफाइस निकाला तो उसका पुराना शेयर था 2/3, नया शेयर है 3/5, सेक्रीफाइस आया 1/20। बी का पुराना शेयर था 1/3, नया शेयर है 1/5, सेक्रीफाइस आया 2/20 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 1:2, जबकि ओल्ड रेशियो था 2:1। तो आप देख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो नए रेशियो पुराने रेशियो से अलग है। ठीक है बच्चों? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको दे रहा हूँ बच्चों करने के लिए। एक्स और वाई का पुराना रेशियो है 1:1, जेड आया 1/4 शेयर के लिए, और एक्स और वाई ने कहा कि अब हम जो है फ्यूचर प्रॉफिट्स आपस में 5:3 के रेशियो में शेयर करेंगे, और आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए एक्स, वाई, जेड तीनों का। ठीक है बच्चों? तो बिल्कुल सिमिलर टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसका आंसर बच्चों 15:9:8 आएगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है 1:7 आएगा। आप करके देखेंगे, पक्का इसी तरह से आएगा। और करना कैसे है वो मैंने आपको बता ही दिया है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन को देखिएगा, समझिएगा और अपने आप करके देखिएगा, आंसर वही आएगा जो उसमें लिखा है। ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों। आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट द टाइप 3। इसमें देखिए बच्चों क्या होता है, आपको जो नया पार्टनर है वो बताता है कि वो अपना शेयर इक्वली एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। अभी तक जो हमने टाइप 1 और टाइप 2 देखी थी, वहाँ पे नए पार्टनर और पुराने पार्टनर्स के बीच में कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था। सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दे रखा था, और नया पार्टनर नहीं बता रहा था उसे अपना शेयर पुराने पार्टनर से कैसे चाहिए, और ना ही पुराने पार्टनर बता रहे थे कि हम तुम्हारे लिए किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या करना है आपको वो देखिए, मेरे एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। ए और बी जिनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, उन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, और उसने कहा कि मैं अपना शेयर इक्वली एक्वायर करूँगा फ्रॉम ए एंड बी। आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए। तो सी ने इस बार ये कंडीशन डिसाइड करी है कि वो अपना शेयर इक्वली एक्वायर करेगा फ्रॉम ए एंड बी। ये देखिए बच्चों सॉल्यूशन। इस बार आपको टोटल शेयर 1 मान के नहीं करना है सॉल्यूशन, क्योंकि इस बार नए पार्टनर ने कंडीशन बता रखी है कि वो अपना शेयर इक्वली एक्वायर करेगा फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। इस एरो से समझिए, ए ने सी को कितना दिया, सी के शेयर का ही हाफ, यानी 1/8, बिकॉज सी का शेयर था 1/4।
तो बी ने भी सी को उतना ही दिया, सी के शेयर का हाफ, यानी 1/8। तो इस बार ए ने सी को कितना दिया, बी ने सी को कितना दिया, वो हमने निकाला पहले, और बस नया शेयर निकालने के लिए उनके सेक्रीफाइस को उनके पुराने शेयर में से माइनस कर दिया। तो ए का पुराना शेयर था 3/5, नया शेयर है 1/8, तो ये निकल कर आया नया शेयर 19/40। बी का पुराना शेयर था 2/5, सेक्रीफाइस किया 1/8, नया शेयर आ गया 11/40। सी का शेयर है 1/4, जिसे लिखा जा सकता है 10/40। तो इस तरह से ए बी सी का नया रेशियो आ गया 19:11:10। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद ही देख सकते हो, यहाँ से भी सेक्रीफाइस से ही इनका रेशियो देख सकते हो, क्योंकि ये सेक्रीफाइस ही तो है और बी के और क्या है, उससे भी 1:1 आ गया। और अगर आप ओल्ड माइनस न्यू करके निकालेंगे तो भी देख लीजिए, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल ही आने वाला है, 5/40 5/40, यानी 1/8 यानी 1/8, और यानी 1:1। क्लियर बच्चों? आइए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टाइप। एक्स वाई 5:3 के रेशियो में पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो 5:3 है। जेड आया 1/5 शेयर के लिए और जेड ने कहा मैं अपना शेयर एक्स और वाई से इक्वली एक्वायर करूंगा। तो सिंपली जैसे मैंने आपको सिखाया है टाइप 3 में, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करिएगा। आपका नया रेशियो 21:11:8 आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वली आएगा। ओल्ड माइनस न्यू करके भी देख लीजिएगा, नहीं तो आपको पता ही है क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि वो इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल आना ही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आइए बात करें बच्चों अबाउट टाइप 4। ये टाइप कुछ ऐसी है जहां नया पार्टनर बताता है कि वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से किस रेशियो में अक्वायर करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए और बी पार्टनर है इन द रेशियो 5:3। सी आया 1/3 शेयर के लिए और उसने कहा कि मैं अपने शेयर को ए और बी से 2:1 के रेशियो में एक्वायर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो सी ने बताया कि वो अपना शेयर ए और बी से कैसे एक्वायर करेगा। आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है ए बी सी का नया रेशियो निकालिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ए सी को कितना देगा, सी के शेयर का ही 2/3 यानी 2/9। बी सी को कितना देगा, सी के शेयर का ही 1/3 यानी 1/9। क्योंकि कंडीशन सी डिसाइड कर रहा है वो किस रेशियो में अपना शेयर ए से और बी से लेगा। वो अपने शेयर का 2/3 तो लेगा ए से, जो कि 2/9 निकल कर आया। वो अपने शेयर का 1/3 लेगा बी से, जो कि 1/9 निकल कर आया। अब रही बात नया शेयर निकालने की, तो आपको पता है जो उनका सेक्रीफाइस हुआ है उसको उनके पुराने शेयर में से माइनस कर दीजिए, इनका नया शेयर आ जाएगा। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू शेयर। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करा जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, सो एज टू गेट द न्यू शेयर। ए का आया 29/72, बी का आया 19/72 और सी का शेयर जो कि 1/3 है उसे हम लिख सकते हैं 24/72। और इस तरह से नया रेशियो आ गया 29:19:24। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसे में पता ही होता है 2:1 है, नहीं तो आप ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करके भी देख लीजिएगा, यही निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए बच्चों जरा उस क्वेश्चन पे जो इससे रिलेटेड है, जिसे आपको करना है। एक्स वाई पार्टनर है 5:3 के रेशियो में। जेड आया 1/4 शेयर के लिए और वो एक्स और वाई से अपने शेयर को 3:2 के रेशियो में एक्वायर करेगा। तो जेड आया 1/4 शेयर के लिए और वो बता रहा है कि वो अपना शेयर एक्स और वाई से कैसे एक्वायर करने जा रहा है, यानी इसने बता रखा है वो किस रेशियो में अपना शेयर एक्वायर करेगा फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो नया रेशियो आपका इसमें निकल कर आएगा 19:11:10। बिल्कुल इसी अप्रोच से करिएगा जो बताई है। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो 3:2 आना ही आना है, आप देख लीजिएगा बच्चों करके।
जब एक बार नया रेशियो आ जाए तो ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर में से न्यू शेयर ऑफ पार्टनर माइनस करके दिखेगा, जो भी सेक्रीफाइस आएगा उसका रेशियो निकालिएगा 3:2 ही आएगा पक्का। ठीक है बच्चों, थैंक यू।